अब ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के लोगों का, मेरा नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत नाराज़ हैं आपसे, आप हर बात में, और वो हमें उसका नज़ारा देख भी लिया कि कैसे आप पाकिस्तान को ठेस करते हैं। आप एक जगह आपने कहा कि पाकिस्तान गटर है। नाम है गटर। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो बलूचिस्तान है, उससे मेरे सारी ज़िंदगी का वास्ता है। 1967 से मैं उसकी आज़ादी के लिए अपने बलूच भाइयों के साथ लड़ रहा हूँ। मेरे कई दोस्त उसमें मरे, कई मेरे दोस्त मुक्ति वाहिनी में मरे जो बांग्लादेश की आज़ादी। तो बांग्लादेश की आज़ादी में मैं था, विच वॉज 60% पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, तो मैं तो प्रो पाकिस्तान हुआ ना। बलूचिस्तान विच इज़ 48% ऑफ द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, आई एम इन फेवर ऑफ देम। सिंधु देश की मूवमेंट में मैं उनके साथ हूँ, दैट इज़ अनदर 20% ऑफ पाकिस्तान। कराची का मेयर मेरा जिगरी यार है, कराची को मैं कहता हूँ कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई, तो मेरा इशू ये पाकिस्तानियों से नहीं है, मैं इनको पाकिस्तानी कहता नहीं हूँ। नहीं, आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आप कहते हैं नहीं, कि मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। मैं अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता हूँ। 1965 की जंग की मैंने कहा नॉट अ पाकिस्तान, आई एम अ पंजाबी, आई एम अ मुस्लिम, लेकिन आप आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट अ पाकिस्तान, देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान। लेकिन तारिक साहब, आप ये भी तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को, टेररिज्म को, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें कोई शक है क्या? देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई करूं। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन तो है ना पाकिस्तान, इट्स नॉट अ कंट्री। व्हाट आई मीन इज कि पाकिस्तान इज द कंपोनेंट ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स, द पंजाबी लैंडलॉर्ड्स, इडियट्स लाइक द डिफेंस मिनिस्टर, और वो जनरल जो है, इनका ट्विटर का जनरल है, जनरल बाजवा, और बेतहाशा इस किस्म के अहमक लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान टीवी पे गलत किस्म की उर्दू। आप कहते हैं दो तरह के जनरल होते हैं वहाँ, विस्की जनरल और मुल्ला जनरल। देखिए, वो कैसा जनरल है जो विस्की नहीं पीता हो और थोड़ी सी खाने के बाद ब्रांडी? ये कैसा मुसलमान है जो शराब नहीं पीता? अब मिर्जा गालिब को आप कहेंगे कि वो शराब पीते थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना सुअर खाता था, शराब पीता था, उसको तो कायदे आज़म बना दिया आपने। हम कहते हैं हमको बियर पीनी, तो कहते हैं काफिर। तो आप डिनाई करें। लेकिन अगर पाकिस्तान के लीडरान की बात सुने तो नवाज शरीफ साहब या राहिल शरीफ, ये सब लोग कहते हैं कि हम खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं। अरे छोड़िए साहब, ये इनको देखिए, ये छोटे छुट भैया टाइप के गुंडे नहीं होते हैं जो गुंडों के गुंडे होते हैं। वो बड़ा दादा कहता है अरे ये हमारा एरिया है, वो फिर छोटे से कहता है पप्पू ये गली तुम्हारी है, फिर वो पप्पू यूं घूमता, अरे हमारा दोस्त है, मारे। दे आर यूजलेस पीपल सर। इन्होंने जिंदगी में किताब नहीं पढ़ी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर में गार्डियन का कॉरेस्पॉन्डेंट जाता है, महल है जनाब, शेर मरा हुआ, चीता, हाथी, दांत निकले हुए, सर। उसने कहा आपके पैलेस में साहब रिसाला है कोई? अखबार एक नहीं था, किताब तो दूर की बात है। देयर वाज नो बुक और न्यूज़पेपर इन दैट हाउस। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सबसे बड़ी किताब जो पढ़ी है ना, वो होगी हाउ टू मेक फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी की, वो भी 1962 का एडिशन। अगर इनसे आप ये सवाल पूछें और 2 सेकंड में जवाब ना मिले तो झूठ बोल रहा है। अब उसे विच बुक आर यू रीडिंग नाउ डेज? वो कहता क्यों, इम्तिहान होने वाला कोई? दैट्स द ओनली बुक दे रीड। चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फिर वो सर्टिफिकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो सब पढ़ रहे हैं। इजाद कुछ नहीं कर पा रहे। इजाद हिंदुस्तान में हर चीज़ हो रही। लेकिन जब उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वो उरी का हमला हो, हमने किसी को नहीं भेजा, ये हिंदुस्तान ने अपने आप ही हमला। हाँ, आसमान से फरिश्ते उतर आए। वो कह रहे ऐसी कुछ नहीं किया, आप ही उतों आ गया कोई। ये कोई बात हुई? कुछ स्टूपिड समझा हुआ हम लोगों को। ये मतलब हिंदुस्तान के लिबरल लेफ्ट वाले लोग मानते होंगे
हमने इनको आंखों में देखा, आंखों में आग डाल के। ये तो प्राइम मिनिस्टरों को हैंग करने वाली कौम है। एक लियाकत अली खान किसी के बम फाड़ देते हैं, अपने प्रेसिडेंट्स की, अमेरिकन एम्बेसडर समेत जनरल जिया को उड़ाया, वो जुल्फिकार अली भुट्टो को उड़ाया, बेनज़ीर भुट्टो को उड़ाया। इनका तो एक्स्ट्रा वो करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है ना, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, आप जाओ फुटबॉल खेलो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मार रहे हैं आजकल। अब देखिए, बांग्लादेश से 90,000 कैदी आए, इंदिरा गांधी ने तोहफा दे दिया। इन्होंने क्या किया उन 90,000 लोगों? उन्होंने कहा जाओ यार, उन्होंने कहा सर सानू लोकी मारने ने असी की करिए। उन्होंने कहा सर 2 साल से बैठे इंडिया ने कोई हमें पिस्तौल नहीं चलाने दी। उन्होंने कहा अच्छा सबको सब बलूचिस्तान भेज दो। 73 में द सेम मर्डरर्स ऑफ बांग्लादेश स्टार्टेड किलिंग इन बलूचिस्तान। जो 73 to 75 वहाँ वॉर हुई। आप बलूचिस्तान की बात करें ना, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि बलूचिस्तान में तो इंडियन की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वाले सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। करें क्यों? वो तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी मर्जी है। आपने ऑक्यूपाई किया ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 90 पाउंड अपना वजन सोने का तराजू में बैठ के बुड्ढे ने दिए कि 1936 में तुमको आज़ादी चाहिए कलात एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसने कहा हाँ सर, तो मेरा वजन जो है उतना सोना दे दो मुझे। ये उस गरीब लोगों का 90 पाउंड 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला आदमी फिर अपनी बहन को कहता है 10 मिलियन रुपए का वो दो, हीरे जवाहरात का। बहन भाई दोनों लूट के ले गए। Balochistan was an independent state by the Cripps Commission on August 4th, 1947, before India and Pakistan. जब ये सब हो गया तो उसने कहा अब आपको मैं फौज भेज रहा हूँ इन्वेट करने को। उन्होंने कहा सर आप तो हमारे वकील थे। उसने कहा वो तो आपका वकील था, अब मैं गवर्नर जनरल हूँ। तो he is the first person who ordered the invasion of an independent country. तो वाकई में बलूचिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं जैसे बताते हैं लोग? सर उससे ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने और ऐसे कि मेरे एज ग्रुप का कोई बलोच अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके नवासे को उठा के ले जाए, आप पहाड़ों में लड़ रहे हैं, आपकी बीवी को उठा के ले जाए, बोले अब 2 आदमियों ने आज रेप किया, आप नहीं आए तो 2 और करेंगे, तो आ जाइए आप सरेंडर करने। वो जैसे ही आते उसको शूट करके मार देते हैं, वो फिर रेप कैंप में चली जाती लड़की। तो जो बांग्लादेश में किया पाकिस्तान फौज ने, आज वो बलूचिस्तान में कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान के लोग इतने आपसे क्यों नफरत करने लगे हैं? नहीं करते सर, पंजाबी मुसलमान करता है और वो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी, आई एम फ्रॉम देम, आई नो द ट्रूथ, और मुझे सच बोलने की आदत है। उनको झूठ सहने की वो आदत पड़ गई। या इसलिए कि वहां पर 2-2 बार जेल में रखा आपको? नहीं, मुझे जेल तो कराची में था, फिर मच बलूचिस्तान में था, उससे पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के पे इल्ज़ाम ये है कि ये वाहिद दुनिया की 400 नेशनैलिटीज़ में 200 मुल्क और 200 और माइनॉरिटी ग्रुप्स में, इट्स द ओनली पीपल हु बैंड देयर ओन लैंग्वेज। पंजाब के एक स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब के मिडिल क्लास के फैमिलीज शर्मिंदा रहती हैं कि उनका बच्चा किसी के सामने पंजाबी बात ना कर ले। मुझे ये पता चला कि जब आपको कैंसर था, आप हॉस्पिटल में थे, तो दुआ पढ़ी जा रही थी कि ये जिंदा ना बचें। हाँ, वेबसाइट थी, उस पर आप क्लिक करें तो वो अरबी में एक दुआ आती थी कि या अल्लाह इस मोटे से आदमी को उठा ले। अच्छा, मैंने कहा कि भाई वो जो कर रहे हो वो सुन नहीं रहा है, वो ऊपर वाला इज एन लॉन्ग लीव ऑफ एब्सेंस। नहीं, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप ना हमारे साथ है सर। वो इस मामले में हम, भगवान हमारे साथ है, क्योंकि अगर उनके साथ होता तो मैं मर चुका होता।